सब लोग 17 पढ़ लो एक बार। ये होमवर्क असाइनमेंट है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था, नोट्स के साथ भेजा था असाइनमेंट, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला है एट विच पॉइंट ऑन द लाइन टचेस द ग्राफ दिस, मतलब ये लाइन इस ग्राफ को किस पॉइंट पे टच करती है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो बताओ ये लाइन कैसी होगी। मान लो ये कोई कर्व है और ये वो लाइन है, तो ये लाइन इसको टेंजेंट होगी, राइट। ये लाइन अगर इस ग्राफ को टच कर रही है मतलब इसके लिए ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब इस टेंजेंट, ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का स्लोप और यहाँ से जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, राइट। ये लाइन इस पॉइंट इस कर्व को टच करके जा रही है, मतलब दोनों ही जगह टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस लाइन की बात करूं मैं, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहां से अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो या तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो, तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए एक्स प्लस 1, राइट। तो स्लोप कितना आ जाएगा लाइन का, माइनस बी बाई ए। क्या है, समझ में आया? हेलो, यस सर। है ना। हाँ, अब यहाँ से स्लोप और ये और यहाँ से स्लोप, यहाँ से भी स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स को, तो कितना हो जाएगा, बी ए की पावर माइनस एक्स बाई ए, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाई ए। तो ये डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई ए। अब ये स्लोप और ये स्लोप क्या होना चाहिए, सेम, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो माइनस ऑफ बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई ए, क्योंकि दोनों से स्लोप क्या आना चाहिए, सेम। एक्स, ये बी बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू 1। अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ। बोथ साइड लॉग लेंगे। लोग लोग ले लीजिए। हाँ और ऐसे भी अगर किसी किसी भी नंबर की पावर 1 कब होती है, जब ये क्या हो जाए, जीरो, यस या फिर सर। 1 को क्या लिखोगे, ई की पावर जीरो लिख सकते हो। तो मतलब ये जो पावर होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब माइनस एक्स बाई ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, ए जीरो में चला जाएगा, एक्स जीरो आ गया, मतलब एक कोऑर्डिनेट तो पता चल गया एक्स इक्वल टू जीरो। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने यस के लिए सर। एक्स की जगह जीरो यहाँ पे रख दोगे फंक्शन में, तो वाई इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाई ए, यहाँ पे एक्स को अगर जीरो रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी। बी। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, बी। जीरो कोमा बी। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो कोमा बी। क्या है, समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और फिर एक और पेज था ना आपका, हाँ, इस पेज में और किसी को कोई डाउट? ये असाइनमेंट था जो लास्ट क्लास में आपको दिया था मैंने, टेंजेंट नॉर्मल का, जल्दी पूछो। सर 20। 20? अच्छा, सब नॉर्मल वाला क्वेश्चन आ गया क्या? अभी के लिए रहने दो। इसके अलावा, नो सर। ठीक है, इसके अलावा सबको सब हो गए थे क्वेश्चन, ठीक है। यस अच्छा, आपने सर। टेस्ट भी दिया होगा ना इस बार, टेस्ट कैसा गया था आप सब लोगों का? टेस्ट अच्छा गया था? यस सर। ओके, आप सब फोटोन वाले ही हो ना, फोटोन वाला ही पेपर आया होगा आपको। उसमें डाउट है किसी को कोई, टेस्ट पेपर में? मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ आपको, चलो, ताकि आपको और पूछना हो तो कुछ पूछ लेना, डाउट अगर हो तो, ठीक है, एक सर सेकेंड। इसका 24 भी था। किसका, इसी का? यस सर। 24, अच्छा 24 अभी इसमें डाला नहीं है मैंने, ओके मैं डालता हूँ, एक सेकंड रुको। चलिए मैं टेस्ट पेपर दिखा रहा हूँ आपको, ओपन कर रहा हूँ टेस्ट पेपर, तब तक आप उसमें मुझे बता देना, उस टेस्ट पेपर में कोई डाउट अगर हो आपका तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये रहे, एक तो ये सेट ऑफ क्वेश्चन थे, देख लो इसमें से, टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है आपके, इसमें से किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। सर 24। 24, ठीक है, ओके, बाकी लोग भी देख लो। 24 देखो, जिसको आ गया था वो बताना कैसे किया है, ठीक है, जिसको आ गया वो भी अपना आइडिया बता सकता है कि 24 उसने कैसे किया है।
24 डाउट है। किसी ने किया था 24? क्या दिया है क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग सर्कल, एक सर्कल दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक ऑब्जेक्ट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो बोला गया है कि व्हेन इट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, द वाई कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड, द रेट एट विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट दिस पॉइंट। तो क्या गिवन है अपन को, जल्दी बता दो। ये क्या गिवन है? 3। ये डिक्रीजिंग रेट है, dy by dx। हाँ, तो dy by dt, dy by dt दिया है, डिक्रीजिंग मतलब -3 पर सेकेंड, यूनिट्स पर सेकेंड जो भी होगा। और अपन को पूछा क्या है? dx by dt, ये पूछा गया। और किस पॉइंट पे पूछा गया है? जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये मतलब ये x और y पे। तो आप कर लोगे इसको डायरेक्ट, क्या करना, सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना है। तो 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इक्वल टू 0। यहाँ पे dy by dt की जगह -3 आ जाएगा, और x और y की वैल्यू भी अपन को पता है, तो यहाँ से dx by dt आ जाएगा। हो जाएगा आप? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 25। क्वेश्चन नंबर 25। 25। ओके, सब लोग 25 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी ने किया है 25? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला था, मॉड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पे। तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, क्या दिया था डिवाइड में, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है। थैंक यू। तो अब ये बोला कि डिक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है, ये पूछा था कि कहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो कभी भी ध्यान सुनना बच्चों, कभी भी आपके पास ऐसा मॉड्यूलस वाला फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, तो अपन पहला स्टेप क्या करते हैं? हमेशा जब मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहला स्टेप अपना क्या रहता है? डिफाइन करते हेलो, जोर से बताओ। सर मोड हैं, एक्सप्लेन हाँ, करते हैं। मॉड को डिफाइन करोगे, यही बोल रहे थे। यस मॉड, सर। मॉड को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन। अब ये मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा? 1 पे। 1 से एक्स की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हुई तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, राइट। और एक्स की वैल्यू अगर 1 से कम हुई तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया? तो ये सबसे पहले यस तो सर। अपन ने मॉड को डिफाइन किया। अब मुझे पूछा था क्वेश्चन में कि डिक्रीजिंग कहां पे होगा। क्या पूछा था? कि फंक्शन डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, ये पता करना है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग पता करने के लिए अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला केस, जब अगर x लेस देन 1 है, x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो फंक्शन एफ एक्स क्या है मेरे पास? x माइनस 1। या तो ये एफ एक्स की वैल्यू ये होगी, या तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों में से कोई एक होगी। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो एक्स एक्स इसके बराबर होगा, x अगर लेस देन 1 तो एफ एक्स इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मेरा x ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स मेरा कितना हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होगी बताओ? एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन 0। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन 0। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका? न्यूमरेट एक बार करके देख लेना, शायद 2 माइनस एक्स अपॉन आ जाएगा एक्स क्यूब। हाँ, ठीक है, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन बच्चों, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। कर लोगे डिफरेंशिएशन यू बाई वी रूल लगा के? हेलो, यस सर। है ना? यस ये सर। यस सर। ये डिफरेंशिएशन आप कर लेना, यू बाई वी रूल लगा के डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो इसको करोगे लेस देन 0। अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे? एक तो ये फंक्शन 0 2 पे हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे होगा? 0 पे, है ना। नीचे वाला 0 कहाँ पे होगा? 0 पे। और न्यूमरेटर 0 कहाँ पे होगा? 2 पे। अब अगर x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा हुई, x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा हुई, तो ये जो फंक्शन एफ डैश एक्स, ये क्या होगा? अगर 2 से ज्यादा हुई तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नीचे पॉजिटिव। 0 2 से कम हुई, 0 2 के बीच में हुई, तो 0 2 के बीच में देखो क्या होगा? 0 2 के बीच में ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। 0 से कम हुई, तो 0 से अगर कम हुई तो नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो मुझे कौन सा रीजन चाहिए? नेगेटिव वाला, मतलब लेस देन 0 वाला। तो लेस देन 0 वाला कौन सा आ जाएगा? ये वाला, ठीक है। लेकिन इनिशियल कंडीशन क्या है मेरे पास? क्या एक्स क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। एक्स क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। तो वो वाली कंडीशन भी अपन को यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा? एक तो अपन को देखो क्या आ रहा है, ऊपर वाले आंसर से क्या आ रहा है? 0 2 के बीच, मतलब ये वाला रीजन, ये ऊपर वाले आंसर से आ रहा है। और इनिशियल कंडीशन क्या है मेरी? कि एक्स क्या होना चाहिए? 1 से
छोटा, तो 1 यहाँ पे आएगा, तो लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1 था ना, सॉरी सॉरी, फर्स्ट वाला क्या था, ग्रेटर देन 1। फर्स्ट केस किसका लिया मैंने, ग्रेटर देन 1 वाला। x ग्रेटर देन 1, तो 1 से ज्यादा मतलब ये वाला। तो अब क्या करेंगे, एक तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। एन की कंडीशन है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला, टू इन्फिनिटी। तो 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से केस 1 से आंसर कितना आ गया, x कहां से कहां तक होना चाहिए, 2 से इन्फिनिटी। आप देखो, रख के भी देखो, इस ये आपका एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स आपका कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स अगर आपने निकाला होगा तो ये आएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये नेगेटिव कहां पे होगा, ये वाला फंक्शन नेगेटिव कहां पे होगा, जब x की वैल्यू 2 से क्या होगी, ज्यादा। x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा होगी, तो क्योंकि ग्रेटर देन 1 रखना था, तो ग्रेटर देन 1 में 2 से अगर ज्यादा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या है, समझ में आया। ये पहला केस था आपका, कि x की वैल्यू अगर इसमें अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन ये वाला है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, ये। तो ये नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा, जैसे मान लो 4 5 6 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब सेकंड केस, कि अगर x लेस देन 1 है, केस 2, कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये। अगेन अपन को क्या चाहिए, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो इसका आप लेस देन 0 करोगे तो x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब लेस देन 0। वापिस इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, 0 और 2। अब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव, अब 2 से अगर ज्यादा हुई, x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। यस सर। 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव है। नेगेटिव पार्टीशन, मतलब 0 और 0 2 के बीच में, है ना। अब ये मेरा इससे, और इनिशियल कंडीशन वापस अप्लाई करनी पड़ेगी, x लेस देन 1। तो इनिशियल कंडीशन वापस इसमें अप्लाई कर देता, तो इनिशियल कंडीशन क्या थी, कि x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 1 देखो यहाँ पे आएगा, तो 1 से छोटा मतलब ये। और दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, ये 0 वाला, 1। 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था, या तो कंडीशन ये होगी या तो कंडीशन ये होगी, और की कंडीशन है या तो ये या तो ये। तो और में हमेशा अपन क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, और में अपन क्या लेते हैं, यूनियन। सेट्स यूनियन। में पढ़ा होगा आपने। तो फर्स्ट वाले से आंसर कितना आ रहा था, 2 से इन्फिनिटी। सेकंड वाले से आंसर कितना आ रहा था, 0 से 1। और इन दोनों का क्या ले लेंगे अपन, यूनियन। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो फर्स्ट वाला केस 1 अप्लाई किया, तो केस 1 को अप्लाई करने पे आंसर 2 से इन्फिनिटी आ रहा था। फिर केस 2 को अप्लाई किया तो आंसर अपना 0 से 1 आ रहा था, और दोनों में से कोई एक ही केस होगा, इसलिए इन दोनों आंसर का क्या ले लेंगे, यूनियन। तो ये आपका आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया। सर हाँ, इसको डायरेक्ट 0 टू इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। किसको, नहीं नहीं, 0 टू इन्फिनिटी कैसे होगा, ये 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी ना, 1 से 2 वाले इंटरवल नहीं लिया अपन ने। 1 से 2 वाला ओके। आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 1 से 2 रख के देख लेना, 1 से 2 के बीच में, तो एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, कहाँ गया आपका, मुझे क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था ना। सही किया ना, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, x लेस देन 1 ये नेगेटिव था। ठीक है, 0 2 पॉजिटिव, लेस देन 0 तो नेगेटिव ले लिया, और 1 से छोटा तो 0 और 1। हाँ, 1 से 2 अगर लोगे तो 1 से 2 कहाँ पे रखोगे, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे रखोगे। तो यहाँ पे अगर 1 से 2 के बीच में अगर वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, इसलिए 1 से 2 नहीं लेंगे, वहां पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और मॉड वाले में आपको ऐसे मॉड को डिफाइन करके ही करना होगा, चाहे किस टाइप का भी क्वेश्चन है, हमेशा पहले मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन होता है, उसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, घर पे जाके वापस ट्राई करना इसको। तो ये क्वेश्चन भी करा दिया मैंने आपको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और कोई डाउट इस पेज पे, एनीवन। हो गए थे बाकी क्वेश्चन सबसे, हेलो, हो गए थे। यस सर। ओके, चलो फिर ये वाला, ये आखिरी के 3 क्वेश्चन। ट्वेंटी थ्री पूछा है किसी ने, अच्छा 23 फटाफट देख लो। 23 में बोला है कि इंक्रीजिंग, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पहले टेन इनवर्स का होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, उसको क्या लिख देंगे अपन, sin 2x, sin 2x। है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये आता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस sin 2x। और न्यूमरेटर में क्या है,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये एफ डैश एक्स किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो ऐसा आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मतलब इसको कैसे लिखेंगे अपन, एफ डैश एक्स को ऊपर क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है 2 प्लस साइन 2x। तो क्या डिनोमिनेटर जो है क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा बोल सकता हूं मैं? क्योंकि देखो साइन 2x, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, -1 से 1 के बीच में होता है साइन फंक्शन। उसमें अगर अपन 2 ऐड कर देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, Yes, sir. है ना। Yes. साइन 2x जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, उसमें अगर आप दोनों तरफ 2 भी ऐड कर दोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। और मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, तो मतलब एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अगर नीचे वाला पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब cos x माइनस sin x शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। या फिर यहां से बोल सकता हूं cos x शुड बी ग्रेटर देन sin x। तो cos x ग्रेटर देन sin x अब किस इंटरवल में हो रहा है वो चेक करना है आपको। तो cos x की वैल्यू sin x से बड़ी कहां पे होगी ये पता करना है। तो 0 से π/2 में तो नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव इंटरवल भी आ रही है, तो चाहो तो आप ग्राफ बना के देख लो, तो फटाफट देखो। तो cos x sin x से बड़ा कहां पे आएगा ये पता करना था, तो मैं दोनों का ग्राफ बना देता हूँ। तो देखो ये cos x का ग्राफ होता है -π/2 से π/2, ये cos x का ग्राफ, ये -π/2 और ये π/2। और इसी में साइन का भी ग्राफ बना देता हूं। तो साइन का ग्राफ -π/2 से π/2 में कैसे दिखता है, यहाँ पे साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है, π/2 पे 1, ऐसा जाता है आगे, फिर नीचे ऐसा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो कॉस कहाँ पे बड़ा है, देखो यहाँ पे कॉस बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंटरवल में कॉस की वैल्यू साइन से क्या है, ज्यादा है, फिर आगे साइन ज्यादा हो रहा है। और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, π/4 पे। दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, π/4 पे। तो -π/2 से π/4 में कॉस का फंक्शन साइन से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, -π/2 से π/4। 5/2 plus 5/4. हाँ, क्या है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट, चलो इसके बाद और कोई डाउट था क्या? ठीक है, 28 से 29 में, 28 29 30 में, 30, ठीक है। सब लोग 30 वाला देखो, 30 भी अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो एक बार। किसी ने किया 30 वाला, करो एक बार कोशिश, चलो सब लोग। ये दो क्वेश्चन अच्छे थे, तो 25th वाला और 30 वाला। तो देखो बच्चों, ये फंक्शन है, बोला इंक्रीजिंग अगर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ए और बी में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, Greater than 0. हाँ कौन, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। 0. इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 2ax प्लस b B. प्लस 10 sin x cos x. Sin x cos x. हाँ 10 sin x cos x, उसमें 2 sin x cos x को, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x को अपन क्या लिख देंगे, Sin 2x. sin 2x लिख देंगे। इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, तो ये आ जाएगा 5 × sin 2x, सही है। Yes, sir. साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin 2x, 2 sin x × cos x, और sin 2x होता है। यहां तक समझ में आ गया है ना। अब ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अकेला क्वाड्रेटिक आता तो मैं सॉल्व कर लेता, लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ मेरे साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया एक्स के टर्म्स में, है ना। अब ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे sin 2x के बारे में तो पता है, sin 2x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 to 1. -1 to 1, और उसमें अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -5 to 5. हाँ ये -5 से लेके 5 के बीच में लाई करेगी। मतलब इसकी वैल्यू सबसे कम क्या हो सकती है, -5, सबसे कम क्या हो सकती है, -5। तो अगर इसकी वैल्यू मैंने सबसे मिनिमम रख ली, -5 रख ली, क्या रख ली, -5, उसके लिए अगर मैंने कंडीशन डेवलप कर ली, उसमें अगर ये कहां पे ग्रेटर देन 0 होगा, तो बच्चे हुए के लिए भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्योंकि मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू आ रही, मान लो 6, कितनी आ रही, 6, अभी के लिए मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 6,
तो 6 में अगर -5 ऐड हुआ तो कितना आएगा 1। अब -5 के अलावा और कोई भी नंबर ऐड हो, अगर -5 के लिए पॉजिटिव है, अगर -5 के साथ इसका कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है तो -4 -3 -2 1 2 3 5 के साथ भी अपना पॉजिटिव आएगा। क्या समझ में आ रहा यस है? सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यस इसकी सर। मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूँ कि अगर ये -5 रख लिया इसको, तो -5 के लिए अपन कंडीशन डेवलप कर लेते हैं कि अगर -5 के लिए ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो गया तो उसके अलावा बाकी वैल्यू के लिए तो अपना भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो लोवेस्ट वैल्यू कितनी है इसकी -5, उसके बाद तो वैल्यू इससे क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूँ, -5 रख रहा हूँ। तो अगर -5 रख दूंगा तो मेरा एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, बचा हुआ फंक्शन 3x² प्लस 2ax प्लस b -5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ से जो कंडीशन आ जाएगी तो उसके अलावा उसके हर बाकी सब केसेस में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। एक क्वाड्रेटिक, ये पूरी क्या है, क्वाड्रेटिक, जिसमें ये कोएफिशिएंट a, ये b और ये कांस्टेंट टर्म c। अब एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, तो ये कब बनेगा, अब इसका देखो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब देखो जब a ग्रेटर देन 0 होता है क्वाड्रेटिक के केस में, जब ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक होती है। हेलो, समझ में आ रहा है? देखो ax² प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका अगर a पॉजिटिव है तो तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं, एक तो ये वाला, एक टच करता हुआ, और एक ये वाला। तो कौन से केस में, मान लो ये y है, तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, तो कौन से केस में क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड। थर्ड। थर्ड वाला, थर्ड वाले में, थर्ड वाला जो ग्राफ देखोगे उसमें y की वैल्यू हमेशा क्या, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे y हमेशा क्या, ग्रेटर देन 0 है। बाकी यहाँ पे तो 0 भी हो रहा है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। देखो यहाँ पे y नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, यहाँ पे 0 और पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे y की हर वैल्यू क्या है, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरा y ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0 है इस वाले केस में। और ऐसे केस का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसके नो रियल रूट्स है ना। ये देखो यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक रूट आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नो रूट्स। नो रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0। क्या है पता है, d लेस देन 0 होता है जिसमें रूट्स इमेजिनरी होते हैं। हेलो, पता है। पता है? ठीक है, तो इस यस। क्वाड्रेटिक का यस d सर। क्या कर दोगे, लेस देन 0 कर दोगे। तो इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 कर दोगे तो मतलब b² -4a इंटू सी क्या कर दोगे, लेस देन 0। 4 कॉमन, यहाँ से 4 आएगा, 0 में चला जाएगा, तो a² -3b प्लस 15 लेस देन 0। ये कंडीशन आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये लेस देन। क्या है, समझ में आया? सर हेलो, दोबारा बता, क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक से दोबारा बताता हूँ। देखो पहले तो एफ डैश एक्स किया अपन ने, फिर दूसरा यहाँ पे इसको -5 अज्यूम कर लिया, इसकी लोवेस्ट वैल्यू, फिर यहाँ पे ये आ गया। अब जो क्वाड्रेटिक होता है, एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, ये कोई भी क्वाड्रेटिक हुआ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मान लो ये इक्वल टू y, ये क्वाड्रेटिक है, y इक्वल टू दिस। इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता है पैराबोला। क्या आता है, पैराबोला। तो इसके तीन तरह के ग्राफ हो सकते हैं, इसके तीन तरह के ग्राफ हो सकते हैं। अगर रूट्स मेरे रियल और मतलब रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब दो रूट्स आ रहे हैं, मान लो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ रहे हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये केस होता है मेरा जब d क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0, अगर मेरे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है, y की जो वैल्यू है, y मतलब ये y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। यहाँ पे y पॉजिटिव भी आ रहा है, देखो इस पॉइंट पे y पॉजिटिव भी आ रहा है, और कुछ जगह क्या आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। तो यहाँ पे y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब मान लो इसके रूट्स अगर इक्वल होते हैं, रूट्स अगर इक्वल है, तो ये वाला केस, तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y पॉजिटिव है और 0 भी, मतलब यहाँ पे y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 0 भी है और पॉजिटिव भी है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर। जीरो यहाँ के पे इक्वल होता है। हाँ, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल। और तीसरा केस जो होता है कि जब ग्राफ पूरा ऊपर से निकल जाए। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, नो रियल रूट्स। एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या, इक्वल रूट्स। यहाँ पे एक ही रूट्स आएंगे, ये दोनों रूट्स क्या है, इक्वल। यहाँ पे टू टू डिस्टिंग रूट, और यहाँ पे क्या है, नो रियल रूट्स। तो ऐसे केस में जब रूट्स रियल नहीं होते, ऐसे केस में डी क्या होता है, लेस देन 0। डी मतलब b² -4ac क्या होता है, लेस देन 0। तो उसी क्वाड्रेटिक में b² -4ac को मैंने क्या कर दिया, लेस देन 0। ठीक है, b² मतलब b मतलब ये a, ये b और ये c। तो b² -4ac d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। ये पुटअप किया तो ये आंसर आ गया। क्या है, समझ में आया आप? यस सर। ओके ओके। और किसी को कोई डाउट? सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में भी थे, असाइनमेंट वाले। असाइनमेंट में कौन सा था?
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे जो दिया था आपने। अच्छा वो तो मैंने अभी शायद किया था, आपने इसमें बताया था ना मैंने। हाँ ये वाला था ना, इसमें, इस वाले में। नो सर, जो आपने अलग से एक भेजा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। हाँ यही तो था वो असाइनमेंट, ये वाला था। एक तो ये था, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, सॉरी टेंजेंट नॉर्मल है तो। ठीक है ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी ले लूंगा मैं। एक सेकंड, चलो फिर निकाल लेता हूँ। अच्छा वो टेस्ट पेपर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गए सारे डाउट्स आपके? चलो, टाइम कितना हो गया, आधा घंटा बाकी है ना। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक काम करूंगा, लास्ट में ले लूंगा आज के लेक्चर के एंड में। एक बार उसको मैं फाइल को ओपन कर लूंगा तो आ जाएगा। अपन मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट कर देते हैं अब। ठीक है, ओके। बाकी लोग भी जो असाइनमेंट आपको मिलता है प्लीज ट्राई करते रहना, क्योंकि मेन आपको उसी से सीखना है। ठीक है, असाइनमेंट आप ट्राई करो, उसके डाउट डिस्कशन करो, जो भी टेस्ट पेपर है उसको भी प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करो, क्योंकि टेस्ट पेपर में जनरली हम क्वेश्चंस, देखो ये भी जो मैंने पेपर बनवाया था इसमें 2 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डाले थे। ठीक है, ताकि आप पेपर में एक बार अटेम्प्ट करो, उसके बाद इसका अपन डिस्कशन करें। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए कैसे अपन ने सॉल्व किए? तो ट्वेंटी Yes, फाइव sir. क्वेश्चन अच्छा था और एक 30 क्वेश्चन अच्छा था, तो कभी भी अब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, अपना लास्ट एप्लीकेशन है, सेकेंड लास्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब तक अपन ने क्या देख लिया था कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, मान लो उसका ग्राफ ऐसा बना देता हूं मैं, कोई भी ऐसा ग्राफ है। ठीक है, ये कोई फंक्शन एफ एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, डीवाई बाई डी एक्स जो होता है उसकी मदद से हमने क्या क्या चीजें पता करी। कि मान लो अगर पॉइंट, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। तो ए से लेके बी में, ए से बी में मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जहां पे भी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ऐसे केस में डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे केस में डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स की बात करूं, डीवाई बाई डी एक्स के साइन की बात करूं, तो इस रीजन में तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर बी से लेके सी में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो जहां पे भी डिक्रीज करता है वहां पे मेरा डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, नेगेटिव, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे मेरा डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अब अगर पॉइंट बी की बात करूं, तो पॉइंट बी पे अगर मैं डीवाई बाई डी एक्स का बेसिकली मतलब क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक और एप्लीकेशन क्या था हमारा, डीवाई बाई डी एक्स हमसे हम क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो डीवाई बाई डी एक्स होता है। और स्लोप अगर आ जाता है तो स्लोप की मदद से अपन टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये हमने टेंजेंट नॉर्मल में सीखा था। अब अगला एप्लीकेशन क्या है कि मान लो अगर पॉइंट बी की बात करूं, जहां पे अगर इस पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, पॉइंट बी पे अगर टेंजेंट ड्रॉ होगी तो ऐसी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। पॉइंट सी पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ होगी तो कैसी टेंजेंट ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल, राइट। तो बी पे टेंजेंट मेरी हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स डीवाई बाई डी एक्स अगर निकालूंगा तो इन दोनों ही पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती है, अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो वहां पे थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा जीरो, तो टेन ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो ऐसे केस में मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो जहां पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती है वहां पे एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो। और दूसरी चीज, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स का साइन पहले पॉजिटिव हो रहा है फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव। और यहाँ पे अगर आप देखोगे नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का साइन मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। किस पॉइंट के अबाउट, बी के अबाउट। किसके अबाउट, बी के अबाउट। तो बी के पहले पॉजिटिव था, देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ, डीवाई बाई डी एक्स की बात कर रहा हूँ। तो बी के पहले मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, बी के बाद एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। और पॉइंट बी पे एफ डैश एक्स क्या है, जीरो। पॉइंट बी पे एफ डैश एक्स क्या है, जीरो। तो ऐसे केस जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो, और ग्राफ इस तरह से टर्न करे, इस तरह से ग्राफ टर्न करे, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो इसको बोलूंगा मैं लोकल मैक्सिमा, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं लोकल मैक्सिमा, और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा लोकल मिनिमा, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं लोकल मिनिमा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है, जैसे वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया मैक्सिमा या मिनिमा, इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, वो मतलब नहीं है इसका। ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अलग होता है, वो हम निकालने का तरीका इस टॉपिक में लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे ये वर्ड क्या यूज किया गया, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, इन पॉइंट्स पे मेरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक तो क्या होगा, जीरो होगा। इन पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन का एक तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। और दूसरी चीज, जो एफ डैश एक्स होगा वो अपना साइन चेंज करेगा। एफ डैश एक्स क्या करेगा, अपना साइन चेंज, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव से क्या जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, क्या यहां तक समझ में आया? तो ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो
और इस तरह से ग्राफ टर्न करे तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम। हेलो, कब से मैं बोले Yes, जा रहा sir. था, आप सब सुनते रहे थे ना? ठीक है, ओके, ठीक है। क्या समझ में आया तक थोड़ा बहुत? ओके, चलो आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो ये बताया था, देखो ये ग्राफ ये बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज किया, फिर यहाँ पे जीरो और फिर डिक्रीज किया, सेम यहाँ पे डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इंक्रीजिंग में f' का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी f' का साइन, बच्चों ध्यान रखना, जब भी f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है, इसमें बदल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ऐसे केस में मुझे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। तो ये पहला तरीका हो गया लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करने का। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्वेश्चन में आपको यही पहचानना होगा, क्वेश्चन आपको दे देंगे कोई फंक्शन और पूछेंगे कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, लोकल मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये रहा आपका। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पहचानने के दो तरीके हैं। तो इसमें पहला तरीका कौन सा है मेरा, ये वाला, जिसमें अगर मान लो f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। वहीं पे अगर f' का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ पे f' के साइन नेगेटिव, डिक्रीजिंग है, तो फिर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर f' का साइन पहले नेगेटिव है और फिर उस एक पॉइंट के बाद पॉजिटिव की तरफ बदल रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पहला तरीका है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता करने का। आप डिफरेंशिएट करो, क्या करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट, क्रिटिकल पॉइंट्स पता करो। ये क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जहां पे f' ऐसे पॉइंट्स जहां पे f' या तो जीरो या फिर क्या हो, नॉट डिफाइंड हो। ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा हो, जीरो या फिर क्या हो, नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जांपल मान लो f' किया किसी का और ये आ रहा है x-2 x+1 डिवाइडेड बाय x-4। ठीक है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या 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 आएंगे बताओ। ये जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो टू पे, सर 2 पे, 1 पे और 4 पे। हाँ टू पे, और ये +1 है तो -1 पे, राइट, यस सर। और 4 पे। तो टू टू पे और -1 पे न्यूमरेटर पार्ट जीरो हो रहा है, 4 पे डिनोमिनेटर पार्ट जीरो। तो ये सारे के सारे पॉइंट ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो। तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा दोनों पे ही मेरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अब अगर मान लो ये, अब से मान लो इसका साइन कन्वेंशन लिखूं मैं, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो बताओ x = -1 पे लोकल मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, यहाँ पे। Minimum. हाँ, देखो f' का साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव बदल रहा है, माइनस से प्लस बदल रहा है, और यहाँ पे f' जीरो भी, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, वेरी गुड, लोकल मिनिमा। क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो तो लोकल मिनिमा। टू पे बताओ, सर लोकल मैक्सिमम। हाँ Local पॉजिटिव, maxima आएगा. लोकल मैक्सिमा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और 4 पे सर लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो बच्चों आप जब भी ध्यान रखोगे, मतलब एक चीज और भी होती है कि कभी भी ये मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं हमेशा अल्टरनेट आते हैं। मतलब अगर मान लो पहला लोकल मैक्सिमा है तो अगला वापस से लोकल मैक्सिमा है, लोकल नहीं आ सकता। मतलब मान लो यहाँ पे पहला लोकल मिनिमा आया तो अगला वापस से लोकल मिनिमा नहीं आ सकता। अगर आएगा तो लोकल मैक्सिमा ही आएगा। तो हमेशा ये क्या होता है, अल्टरनेट होते हैं एक के बाद एक। ऐसा क्यों होता है, ग्राफिकली भी आप इसको लॉजिकली भी समझते हो। मान लो ऐसा ग्राफ आ रहा है, लोकल मान लो इस पॉइंट पे आपका लोकल मैक्सिमा आ गया, क्या आ गया, लोकल मैक्सिमा। अब अगर ये ग्राफ नीचे जाएगा, उसको अगर नीचे जाके फिर ऊपर आना पड़ेगा, तो लोकल मैक्सिमा के बाद हमेशा क्या आएगा, लोकल मिनिमा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो लोकल मैक्सिमा साथ में आ गए। ठीक है, तो हमेशा अल्टरनेट चलेंगे। पहला मान लो लोकल मैक्सिमा है तो अगला क्या आएगा, लोकल मिनिमा, फिर क्या आएगा इसके बाद वापस से लोकल मैक्सिमा। क्या है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। हेलो, आ गया समझ में? ठीक है, तो ये पहला तरीका है पता करने का कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ होगा। चलो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। मतलब फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x), तो सब लोग पता करो कि x की किन वैल्यू पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएगा।
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले पता करो क्रिटिकल पॉइंट कौन से, मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, कौन कौन से होंगे? सर -1 + 1। -1 + 1, ओके, वेरी गुड। अब उन पे पता करो किस पे मैक्सिमा आएगा किस पे मिनिमा आएगा। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3x² -3, राइट? इसमें तो 3 कॉमन, x² -1, इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? x+1 और x-1। तो ये जीरो कहाँ पे होगा बच्चों? -1 और 1 पे, Yes, sir. है ना? हाँ, -1 और 1 पे, तो एक जगह -1 एक जगह +1। अब इसका साइन देख लेते हैं f' का। f' का क्या देख लेते हैं? साइन। तो अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो बताओ क्या ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे? राइट, x की वैल्यू 1 से ज्यादा, दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव। -1 से अगर कम हुई, -1 से कम हुई तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और -1 से 1 के बीच में f' का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। क्या ये समझ में आता है सबको? इसमें डाउट हो किसी को तो पूछ लो। हेलो, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो बताओ -1 पे क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो क्या आएगा? लोकल। The local maxima. हाँ, लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव अगर f' का साइन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? लोकल मैक्सिमा। और 1 पे नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? लोकल मिनिमा। किसी को कोई भी डाउट हो कोई भी स्टेप में तो प्लीज पूछ लेना, शर्माना मत, मतलब ऐसा मत सोचना कि बाकी को आ रहा था हम ना पूछे। आपको अगर डाउट है तो आप अपना डाउट जरूर पूछना, ठीक है? तो यहाँ पे f' मैंने निकाला और फिर इसका साइन देखा। सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट पता कर लिया, -1 और 1। और 1 से ज्यादा में ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 1 से कम में क्या होगा? -1 से कम में क्या होगा? पॉजिटिव। और -1 और 1 के बीच में क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पे मैक्सिमा, और यहाँ पे अगला अपने आप क्या देगा? मिनिमा। क्लियर सबको? चलो चलो, एक और ट्राई कर लो फटाफट। सब लोग ट्राई करो इस बार, बाकी लोग भी ट्राई करना। ये फंक्शन आपको दिया है, आपको वही पता करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आएगा, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा आएगा। तो करो इसको डिफरेंशिएट और पता करो, फैक्टराइज करो। सब लोग ट्राई करो। वन और थ्री क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, एक फैक्टर क्या बन रहा है? ये वन आ और रहे क्या? माइनस। यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो गए? वन और Sir, थ्री। 1 और 3, वेरी गुड। तो वापिस से वही, अगर x की वैल्यू 1 से 3 से ज्यादा हुई तो दोनों पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव। तो 1 पे क्या आएगा? सर लोकल मिनिमा। नहीं नहीं, 1 पे Sir, local मैक्सिमम। पॉजिटिव maxima. से नेगेटिव जा रहा है ना, प्लस से माइनस चेंज। f' का साइन क्या हो रहा है? प्लस से माइनस। ऐसे देखोगे, पहले प्लस था फिर क्या हो रहा? प्लस से माइनस। इसके पहले देखो, या फिर ऐसा सोचो, पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। f' अगर पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। नेगेटिव तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग से अगर डिक्रीजिंग चेंज होता तो क्या आता है? मैक्सिमा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोकल मैक्सिमा। और 3 पे क्या हो रहा है? पहले डिक्रीज कर रहा है फिर क्या लोकल कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोकल मिनिमा। इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? लोकल मिनिमा। क्या है, सबको समझ में आया? सर। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बताओ, जल्दी से बताओ कि ध्यान से करना, यहाँ पे गलती हो सकती है। किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा आएगा? क्रिटिकल पॉइंट तो -1 1 आ रहा है। हाँ, पर उस पे क्या आ रहा है? मैक्सिमा या मिनिमा? बताओ बच्चों। सर 1 के सर पॉजिटिव ही आएगा. पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, f' वहां पे जीरो तो हो रहा है, मतलब वहां पे टेंजेंट तो कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल, राइट? पर
अब मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा कैसे पता करेंगे? अब देखो बच्चों, सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 तो लिख दिया, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, Yes, sir. है ना? ये क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट तो क्या x इक्वल टू 1 है। लेकिन अगर ये इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x को कुछ भी रखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है ना। x को 1 से ज्यादा रखो या 1 से कम रखो, हमेशा क्या आना है? पॉजिटिव ही आना है। 1 से ज्यादा रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 1 से कम रखोगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। अब एफ डैश एक्स 1 पे तो जीरो है, एफ डैश ऑफ 1 तो क्या आ रहा है? यहाँ पे जीरो आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही? साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आएगा क्या? नो सर। सर हाँ, नहीं No, आएगा। sir. तो यहाँ पे ना लोकल मैक्सिमा आएगा ना ही लोकल मिनिमा आएगा, लेकिन फिर भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे जीरो हो रहा है। मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा? ऐसे पॉइंट को अपन क्या बोले? नाइदर मैक्स। हाँ, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। और इसको एक स्पेशल नाम भी देते हैं, ऐसे पॉइंट को हम Sir, बोलते हैं, देखो। sir, हाँ point बोलो। of inflection. हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसे पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब देखो, इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हो क्या रहा है? बेसिकली फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो है। अगर इसका आप डबल डिफरेंशिएशन भी निकालोगे, ध्यान से देखना, ये एफ एक्स था या आपका एफ डैश एक्स था, अगर इसका आप डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या आएगा? 12x माइनस 1 आएगा, Yes, sir. है ना? तो अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो डबल डिफरेंशिएशन भी 1 पे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यस सर। डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डिफरेंशिएशन दोनों ही 1 पे क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, हेलो, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। एफ डबल डैश जब आपने किया इसका, तो वो आ रहा है 12 इंटू एक्स माइनस 1। तो इस 1 के अबाउट अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन का साइन देखूं, किसका साइन देख रहा हूँ? डबल डिफरेंशिएशन का साइन 1 के अबाउट। तो 1 से अगर ग्रेटर हुआ तो क्या होगा? पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये वाला फंक्शन देख रहा हूँ, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और 1 से कम क्या होगा? नेगेटिव। तो डबल डिफरेंशिएशन का साइन मेरा क्या हो रहा है? 1 के अबाउट चेंज हो रहा है। और 1 पे डबल डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो। इस पॉइंट 1 पे एफ डबल डैश 1 क्या है? जीरो आ रहा है। तो ऐसा फंक्शन जिसका डबल डिफरेंस मतलब जब जब भी डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, और वहां पे उसका डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन क्या हो? जीरो। तो ऐसे पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं? यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहली चीज ये, पहली चीज कि डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन जीरो, और डिफरेंशिएशन का साइन चेंज ना हो। मतलब डिफरेंशिएशन का क्या, देखो यहाँ पूरा पॉजिटिव और डबल डिफरेंशिएशन का क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब एक चीज और सुनना ध्यान से, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब भी डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है, जब भी किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन क्या है? नेगेटिव, तो उसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ दिखता है कॉनकेव डाउनवर्ड। उसका ग्राफ जो होता है उसको कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, बस सुन लो, आगे कभी काम आ जाएगा आपके पास। कॉनकेव डाउनवर्ड, कभी भी किसी का डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? कॉनकेव डाउनवर्ड। और कभी भी, एक और पॉइंट, कि कभी भी किसी का डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ होता है कॉनकेव अप। क्या होता है? कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ आपको, आपके लिए। मान लो ये क्यूबिक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब का एक ग्राफ बना के समझा देता हूँ। ये समझ में आया आपको? यहाँ तक बेसिक समझ में आया? कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? डिफरेंशिएट किया अपन ने, डिफरेंशिएशन में 1 के अबाउट जीरो आ रहा था। 1 के अबाउट क्या आ रहा था? जीरो। लेकिन 1 के आसपास फंक्शन का साइन चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या आया था? नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। नाइदर, नो लोकल मैक्सिमा और नो लोकल मिनिमा। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन जीरो, और डबल डिफरेंशिएशन का साइन क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। अब एक ग्राफिकली मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान समझना। एक सेकंड। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करूं मैं, ध्यान सुनना। y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बताओ जल्दी से। So 3x square. स्क्वायर 3x। कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। ये किस पॉइंट पे जीरो होगा डिफरेंशिएशन? x माइनस x को जीरो, जीरो पे जीरो होगा ना, x को जीरो रखने पे। Yes. यस सर x को जीरो रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। और इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6x। Yes, sir. और ये भी x की जीरो रखने पे क्या होगा? जीरो। डबल डिफरेंस x को जीरो रखूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, Yes. राइट?
तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन दोनों ही क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। और डबल डिफरेंशिएशन 0 के अबाउट साइन चेंज कर, 0 से आगे होगा तो पॉजिटिव रहेगा, 0 से कम हो तो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, बोल दूं मैं। सर हाँ, इस केस में y इक्वल टू एक्स क्यूब में x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। y इक्वल टू एक्स क्यूब वाले में भी x इक्वल टू 0 क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि आप देखो 3x स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर, तो 0 के अबाउट ये वैसे भी चेंज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन 0 कैसे होगा। अच्छा नहीं, y डैश x अपन ने किया, कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये x की किस वैल्यू पे 0 होगा ये पूछा था, मैंने कहा फिर x इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, x को अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन 0 पे 0 आ रहा है और इसका साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब पूरा ही केस में क्या होगा, पॉजिटिव। अब ध्यान सुनना, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा बच्चों, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ऐसा कुछ आएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ कैसा था, ऐसा, याद है आपको, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या है, ग्राफ है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या है, ग्राफ। अब यहाँ पे आप देखोगे x इक्वल टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएशन 0 है, x इक्वल टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएशन 0, और 0 के पहले देखो ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव डाउन, मतलब जिसमें उल्टा कप हो, उल्टा कटोरा टाइप। और देखो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, कॉनकेव अप। ये क्या है, कॉनकेव अप। ये मैं आपको समझा रहा था कि डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन, पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप। तो देखो यहाँ पे इस केस में हो रहा है, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे मेरा डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है। क्या थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब समझ में आ गया, जहां पे इस तरह से टर्न हो। हेलो, Yes, sir. सबको क्लियर है, ओके। आज घर जाके नोट्स एक बार और पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये एडवांस का टॉपिक, एडवांस मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में आपको डिटेल समझाना था मुझे। बस इसमें बस थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा क्या थी कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो ध्यान रखना ग्राफ आपका कॉनकेव डाउन होगा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो कॉनकेव है। तो जब आप फंक्शंस आपको जो मैं पढ़ाऊंगा तो ग्राफ, आप किसी भी फंक्शन का अगर रफ स्केच ड्रॉ करना है तो अपन इसे डिफरेंशिएशन की मदद से रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे क्या पता चल गया अब तक कि अगर एक बार डिफरेंशिएट किया पॉजिटिव आ रहा था मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और डिफरेंशिएशन अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो कॉनकेव डाउन, सॉरी अप, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन। ठीक है, चलो यहां तक आपका ये था। हाँ, अब एक और मैं आपको जो समझा रहा था, अगला पार्ट हमारा ये है कि एक चीज तो मैंने आपको समझा दी, एक तरीका, फर्स्ट तरीका आपको क्या बताया, मैक्सिमम मिनिमम पहचानने का, कि एफ डैश एक्स का साइन देखोगे, तो अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो लोकल क्या आएगा, बताओ जल्दी से। लोकल मैक्सिमा। हाँ, लोकल मैक्सिमा। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो लोकल मिनिमा, राइट। तो ये एक तरीका था, पहला तरीका लोकल मैक्सिमा मिनिमा पहचानने का। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकंड मेथड है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने का। अब ये मेथड क्या है समझो ध्यान से। इस मेथड में हमें ये सिखाया गया है कि मान लो एफ डैश एक्स जिन भी पॉइंट पे 0 है, जहां पे भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा वहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 0। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर मान लो 0 आ रहा है पॉइंट x1 y x2 पे, ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, 0। तो जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या फिर क्या हो, लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा से कौन सा होगा तो उसको पता पहचानने का एक तरीका और है, डबल डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करके वो पॉइंट रख देना x1 और x2, डबल डिफरेंशिएशन करके क्या रख देना, वो पॉइंट रख देना। अगर वो वैल्यू रखने पे अगर पॉजिटिव आ रहा है, वो वैल्यू रखने पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा आपको, लोकल मिनिमा। उल्टा होगा, अगर पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, ध्यान रखना। अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। वहीं पे अगर वो वैल्यू रखने पे अगर लेस देन 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, लेस देन 0, तो क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा। क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। क्या है, समझ में आया, याद रख लोगे। सर हाँ, अगर हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं भी आ रहा है तब भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं वही समझा रहा हूँ। देखो अगर मान लो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने किया, 0 आया, और मान लो डबल डिफरेंशिएशन का साइन देखा, और डबल डिफरेंशिएशन भी मान लो अगर 0 आ जाए उस पॉइंट पे, मान लो एक और x3 आ गया, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मतलब क्या हो रहा होगा, या तो आपका टेस्ट फेल हो गया, यहाँ पे आपका टेस्ट क्या हो गया, फेल। तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से
या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे चेक करो, या फिर इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उस पॉइंट पे आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देखो ये जो लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा निकालने के दो तरीके हैं, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, दोनों ही तरीके अपने आप में अच्छे हैं। आपको जरूरी नहीं कि यही तरीका अपनाना है, दोनों में से आपको एक तरीका अपना सकते हो, जिस तरीके में आपको ज्यादा आसानी लगे क्वेश्चन के हिसाब से, जहां पे भी आपको लग रहा है कि हाँ ये तरीका ज्यादा आसान है, तो आप में वो वाला तरीका अपना लेना। ठीक है, जैसे मान लो जब नॉर्मल अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो दोनों तरीके बराबर होंगे, कोई भी तरीका अपना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, किसी फंक्शन में क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो वहां पे आप अगर ये सेकंड तरीका अपनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रख के देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। और इस वाले तरीके में हमें क्या पता करना पड़ता है कि इस इंटरवल में पॉजिटिव कि इस इंटरवल में नेगेटिव है, इससे ग्रेटर है लेस देन पॉजिटिव नेगेटिव पता करना पड़ता है। और यहाँ पे तो क्या है, डायरेक्ट वैल्यू रखो और पता कर लो कि फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव है तो लोकल मिनिमा, सॉरी पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो बस ये सेकंड तरीका आपको क्या ध्यान रखना है कि x इक्वल टू 0 पे मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, क्रिटिकल पॉइंट्स पता करो और डबल डिफरेंशिएशन का साइन देख लो। डबल डिफरेंशिएशन का साइन देख लो, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, और 0 आ रहा है तो टेस्ट फेल, फिर आप नहीं पता कर पाओगे मैक्सिमा है कि मिनिमा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं आपको, करो ट्राई। तो पहले इसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो पहले पता करो किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा आ रहा है। करो सब लोग ट्राई। ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है आपका? क्रिटिकल पॉइंट्स पता करो, सब लोग ट्राई करो। ठीक है, तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से? 12x कॉमन। सर हाँ अगर किसी क्वेश्चन में क्यूबिक आ जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाँ उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर सकते हैं सिर्फ हाँ फैक्टर बना हाँ, क्यूबिक का एक ही तरीका है, हिट एंड ट्रायल। पहला फैक्टर हमेशा हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको वो जो एक फैक्टर है उसको या तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके बचे हुए फैक्टर निकालो। क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए अभी आपके लेवल तक एक ही तरीका है। ठीक है, ओके सर। अच्छा इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स है? 0 1 माइनस। हाँ 0 1 और -2। ठीक है, ये तीन क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप या दोनों कोई भी एक तरीका अपना सकते हो। मान लो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर निकालू मैं, तो डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 36 एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस 24x माइनस 24। राइट, अब इन पॉइंट्स में मुझे रख रख के देखना पड़ेगा कि फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? x इक्वल टू 0, -2 और 1। तो डबल डिफरेंशिएशन आप रख रख के देख लोगे। ठीक है, आई थिंक मैंने सॉल्व कर रखा है, हाँ देखो ये कर रखा है। इसका डबल डिफरेंशिएशन में रखा तो 0 रखने पे नेगेटिव -24 आ रहा है, 1 रखने पे 36, 0 रखने पे -24 आ रहा था, है ना, सॉरी -24। एफ ऑफ डबल डिफरेंशिएशन में 1 रखने पे आ रहा था 36 और -2 रखने पे आ रहा था 72, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बताओ 0 पे क्या होगा? डबल सर डिफरेंस, मैक्सिमम। हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब जहां पे डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा? लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमा। -2 पे, मिनिमा। लोकल मिनिमा। हाँ -2 पे रखने पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो डबल डिफरेंशिएशन का पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोकल मिनिमा। और 1 पे, सर लोकल मिनिमम।
अगेन हाँ पॉजिटिव है तो वापस यहाँ पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा। तो 2 पॉइंट पे लोकल मिनिमा आ रहे हैं और 1 पॉइंट पे क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा। सर हाँ डबल डेरिवेटिव पर जब लेस देन 0 आता है तब लोकल मैक्सिमा क्या होता है? हाँ, इसके लिए आपको डेरिवेशन सिखाना पड़ेगा। वो जो मैंने आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और ये समझा रहा था ना, वो है। वो मैं आपको किसी दिन पढ़ा दूंगा, जिस दिन में अपने पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, बचेगा। थोड़ा सा लेंदी जाता है इसका डिफरेंशिएशन, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा क्यों आ रहा है, लोकल मिनिमम, वो ग्राफ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ा बहुत लॉजिक तो मैंने बता ही दिया कि डबल डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है वो क्या बताता है, कर्व की कॉन्केविटी बताता है। क्या बताता है, कर्व की कॉन्केविटी। ठीक है, उसी लॉजिक से ये पता चलता है कि अगर नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा। मैं आपको किसी दिन अलग से, मतलब इसी क्लास में या फिर कभी भी मैं लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा। क्लियर है? क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? सर ये तरीका ध्यान रखना कैसे निकालना है। ठीक है, चलो एक लास्ट चीज और है बच्चों, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? दो हाँ तरीके सर। हमने देखे, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर दोनों ही तरीके से हम ये पता कर लेंगे किन पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आएगा, किन पॉइंट पे लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, हाँ। अब जो नेक्स्ट चीज थी, नेक्स्ट चीज पूछी गई कि मान लो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स, और बोला कि किसी इंटरवल ए से लेके बी में इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब अपन को जाके पूछा गया मैक्सिमा या मिनिमा। उस चीज को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा। इसका मतलब क्या है, उस पूरे फंक्शन की किसी इंटरवल ए से बी में सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करनी है। ठीक है, तो मान लो ये फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स। ए से लेके बी की बात करूं अगर मैं, ए से बी में मान लो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं। ठीक है, इसका ग्राफ मान लो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ए से लेके बी में ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है। ठीक है, या फिर तो थोड़ा सा मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। एक मिनट ना बच्चों। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, चलो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू है। ये मान लो 15, ये मान लो 14, ये मान लो 12 और ये मान लो 10। तो बताओ बच्चों इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है? 15। 15 मतलब कहाँ पे आ रही है, इस बी पे। बी। बी पे, इस पॉइंट बी पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 15। मतलब ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 10। और ये कहाँ पे आ Yes. रही है? इस पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन, जनरली सारे ये सब क्वेश्चन जब किए जा रहे थे किसी इंटरवल में जो हम पूछ रहे थे, तो क्या ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा दो जगह आ सकता है, सॉरी 3 जगह आ सकता है। एक तो एंड पॉइंट्स पे, कहाँ पे आ सकता है? एंड पॉइंट्स, या तो ए पे या तो बी पे। और तीसरा क्रिटिकल पॉइंट्स पे, जहां पे फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, जहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, जहां पे मेरा लोकल मैक्सिमा या लोकल क्या है, मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, या तो इन पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम मिनिमा आएगा या फिर मेरा किस पे आएगा, एंड पॉइंट्स पे आएगा। क्लियर है? ग्राफिकली जो बहुत सारे जब क्वेश्चन ऐसे करे जा रहे थे, किसी इंटरवल में अगर कोई पूछता है तो किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या तो उनके एंड पॉइंट पे आएगी, या तो जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है वहां पे आएगी, कहीं भी बीच में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? अगर ग्राफ मेरा ऐसा है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, मतलब इस तरह का ग्राफ, सॉरी कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो उसकी जो मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम में एब्सोल्यूट मिनिमम कहां पे वैल्यू आएगी, जहां पे ग्राफ मेरा है तो टर्न कर रहा है, जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, 0, या फिर कहां पे आएगी, एंड पॉइंट पे आएगी, या तो फिर कहां पे आएगी, एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, बोला एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये पूरी इक्वेशन है। बोला कि इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू 0 से लेके 3 में बताओ कहां पे आएगी। इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इंटरवल 0 से 3 में कहां पे आएगी ये पता करना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक तो फंक्शन की वैल्यू कहां कहां पे निकालोगे आप, बताओ कहां पे मैक्सिमम कहां पे मिनिमम आ सकती है। एक तो एंड पॉइंट पे,
2 और 3. हाँ, एंड पॉइंट क्या है, 0 और 3, तो एक तो अपन को 0 पे वैल्यू पता करनी पड़ेगी, 3 पे वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और कहाँ पे पता करनी पड़ेगी, जहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पे पता करनी पड़ेगी, राइट। आ रहा है समझ में। अब उन सब में पता करने के बाद अपन देख लेंगे सबसे मैक्सिमम या सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है आपका, इसको एफ एक्स मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, कितना आ जाएगा ये, 12 x³ माइनस 24 x² प्लस 24 x माइनस 48, राइट। यहां से अगर आप 12 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। क्रॉस चेक कर लेना, इसके फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, देखो एक तो डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ से अगर मान लो x² कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, x-2, और यहाँ से भी अगर x कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, x-2, राइट, सही है ना। देख लेना कैलकुलेशन, ओवरऑल x-2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x² प्लस x, ये आ रहा है, सर सॉरी +1 कॉमन लेंगे ना यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 2, तो x-2 कॉमन, तो ये आ गया। तो आपका एफ डैश एक्स क्या है, ये तो ये 0 किस पॉइंट पे होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा यहाँ से, 2. हाँ, एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे होगा, x=2 पे, Yes, राइट। sir. तो अपन को दूसरा कहाँ पे देखना पड़ेगा, 2 पे देखना पड़ेगा, कहाँ पे देखना पड़ेगा, 2 पे। तो फंक्शन की वैल्यू, अब इस फंक्शन की मेन फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू मत निकाल लेना, बहुत सी बार गलती करते हैं बच्चे के एफ डैश एक्स में वैल्यू रख देते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं रखना है। अब फंक्शन में आपको x=0 रखना है, एक बार x=3 रखना है, और एक बार x= क्या रखना है, 2। ये तीनों वैल्यू रख के देखोगे, और उसमें आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। क्या है, समझ में आ गया, इंटरवल में कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना कि किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा या तो उनके एंड पॉइंट पे आएगी, या तो उन पॉइंट पे जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा हो। वो सारी वैल्यू आप निकालोगे, फिर कंपेयर करके पता कर लोगे सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। इसका सॉल्यूशन तो मैंने नहीं दिया था शायद, हाँ ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. चलो ठीक है, खैर आज के लिए बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने, अपना डाउट डिस्कशन भी कर दिया आपका मैंने, और ये आपका पेपर डिस्कशन कर दिया था, और मैक्सिमम मिनिमा का कुछ कॉन्सेप्ट अपने कवर कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड। आपका जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड जो जो भी पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको कराऊंगा, और अप्रोक्सीमेशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो 2 चीजें पढ़ने वाले अपन नेक्स्ट क्लास में, तो सब लोग अटेंड करना, कोई भी मिस मत करना। एक तो मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम, दूसरा अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों टॉपिक करके चैप्टर को एंड कर देंगे। तो आज के लिए मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, जो जो भी आपके इससे रिलेटेड जो जो मैंने पढ़ाया उस रिलेटेड क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। ओके, सर हाँ बोलो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के डाउट्स. हाँ एक सेकेंड ना, एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ वो, ठीक है। बाकी लोग जिसको डाउट्स नहीं है वो लीव कर सकता है, और जिसको अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डाउट है तो वो रुक सकता है। एक सेकेंड, आपका ग्रुप कौन सा था, 23 ना, उसमें भेजा था ना मैंने। यस सर. एक सेकेंड, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ को। बाकी और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तब तक मैं ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। बाकी लोग भी वो पीडीएफ ओपन कर लो, अगर पहले आपने सॉल्व कर रखा उसमें जो जो भी डाउट्स हो निकाल लो। हाँ, उसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर था, सर लास्ट के जो 4 थे, 7 8 9 10. अच्छा चारों डाउट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड ना,
ठीक है। हाँ, कौन सा 7, 8, 9, 10 सबको दिख रहा है? दिख रहा है, ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं? हेलो, Yes, sir. ओके। 7, 8, 9, 10, तो इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आपको दिया है साइन के अंदर ln x और कॉस के अंदर ln x, y इक्वल टू साइन ऑफ ln x माइनस कॉस ऑफ ln x, ये दिया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक, ओके ओके। अच्छा, यश को डाउट्स था क्या? एक मिनट, मैं चैट पढ़ी नहीं थी। ठीक है, मैं यश बता दूंगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक काम करूंगा, मैं अगली क्लास में आपको और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तब तक अभी डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। जिसको रुकना है वो रुक सकता है, बाकी जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, ठीक है। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ ln x, राइट। और फिर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और फिर उसका कितना हो जाएगा? 1/x, राइट। यही था। हाँ, वो पूछा क्या था? फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली अपने पास क्या आया? कॉस ऑफ ln x प्लस साइन ln x डिवाइडेड बाय x। अब ये मुझे पता करना है ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बताओ बच्चों, क्या क्या लॉजिक अपनाएंगे यहाँ पे? कैसे सिंप्लीफाई कर इसको आगे? सर लॉग तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना? नहीं नहीं नहीं, लॉग नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है। लॉग तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। देखो ये होता है लॉग का ग्राफ। लॉग में जो इनपुट है x वो पॉजिटिव होता है। लॉग के अंदर जो इनपुट x है वो क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे मान लो अगर लॉग की मैं बात करूँ, लॉग 10 बेस है, मान लो 10⁻³ रख दिया x की वैल्यू, मतलब 1/1000 रख दिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन लॉग के अंदर इनपुट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब जो लॉग के अंदर इनपुट है x वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बताओ। देखो चलो, अब देखो ऊपर आपको दिया है cos ऑफ ln x और sin ऑफ ln x, तो दोनों में एंगल सेम है। तो मान लो इसको अपन ने थीटा मान लिया, फॉर एग्जांपल कितना मान लिया? थीटा, ठीक है। तो ऊपर क्या दिया अपन को? cos थीटा प्लस sin थीटा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको बताया था मैंने, क्या करते हैं? ln x नहीं, ln x नेगेटिव हो सकता है, वही समझा रहा हूँ, ये समझ में आया? ln के अंदर y इक्वल टू ln x है ना, तो x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन ln की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। वो जो आप बोल रहे हो a की पावर x, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ठीक है, तो cos थीटा प्लस sin थीटा, अगर इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या समझा था? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर से। तो 1/√2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको चाहो तो आप कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? cos ऑफ π/4, या फिर sin π/4 लिख दो, कोई एक वैल्यू रख दो, ठीक है। साइन लिखना था साइन लिख दो, तो इसको लिख देंगे sin π/4, और ये क्या हो जाएगा? cos π/4, राइट। तो मैं बेसिकली क्या सिखा रहा हूँ? cos थीटा प्लस sin थीटा को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, आपको पता है? यस सर। cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको सिंगल फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना तो अपन क्या करते हैं? इसके ऐसे केस में जैसे यहाँ पे 1/√2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b स्क्वायर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर 1/√2 को किसी और एंगल में कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखते हैं sin π/4, इसको लिखते हैं cos π/4। तो साइन है cos b प्लस cos है sin b, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ a प्लस b, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? न्यूमरेटर को तो √2 साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा, थीटा मतलब ln x डिवाइडेड बाय x, ठीक है यहाँ तक? अब ये क्वांटिटी कहाँ पे पॉजिटिव होगी कहाँ पे नेगेटिव होगी वो चेक करना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कब होगा?
जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो। अच्छा, ln x की बात कर रहे हैं तो x हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। x तो पॉजिटिव, क्योंकि x के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है। तो न्यूमरेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, न्यूमरेटर तो क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो सॉरी, डिनोमिनेटर तो क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस न्यूमरेटर को भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, यस सर। है ना? क्योंकि देखो नीचे डिनोमिनेटर में x है और यहाँ पे क्वेश्चन में डोमेन क्या होगी? ऑलवेज x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, ठीक है? तो न्यूमरेटर को ग्रेटर देन 0 करना मतलब ये जो साइन का फंक्शन है पॉजिटिव होना चाहिए। और साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और सेकंड में। मतलब ये जो साइन के अंदर जो एंगल है, कौन सा एंगल? π/4 प्लस ln x। ये एंगल किस में आना चाहिए? 0 से लेके पाई में, है ना? साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब ये अंदर वाला एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो, मतलब 0 से पाई। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन से होते हैं? 0 से पाई होते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, अब दोनों तरफ π/4 से माइनस कर देना, तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी की तरफ π/4 अगर माइनस कर देंगे तो इधर π/4 माइनस हो जाएगा, तो 3π/4। अब यहाँ पे बेस क्या है? ई पावर में चला जाएगा, एक्स निकालने के लिए ई दोनों की क्या चल जाएगा? पावर में, तो हो जाएगा -π/4 से ई की पावर 3π/4। ये आपकी एक्स की इंटरवल है। अच्छा, एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव ही है, ठीक है। क्या है, समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बस ये ट्रिग्नोमेट्री, पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया, फिर देखा भाई नीचे वाला तो पॉजिटिव है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव रखना है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव कब होगा? साइन का फंक्शन है तो पॉजिटिव कब होगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटी आए या फिर इक्वेशन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसको हमेशा ट्राई करा करो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद आगे सोल्व करो, ठीक है? चलो, तो आपका 7th हो गया। अब क्या करना था? 8th। फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, मतलब ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा वो पता करना है। कॉस ऑफ π/x, ठीक है? चलो, आपको दिया हुआ जल्दी से देख लेते हैं। कॉस ऑफ π/x, ठीक है? तो इसका ये फंक्शन जो दिया हुआ है, ये कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, इसके बारे में पता करना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस का माइनस साइन π/x, राइट? और फिर अंदर वाले फंक्शन का करोगे तो π/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पाई ऐसा कैसा? 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², राइट? ठीक है, तो आपका जो y डैश आया dy/dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? π/x² इंटू साइन ऑफ π/x। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। है ना? अब इंक्रीजिंग के लिए क्या करोगे? इसको ग्रेटर देन 0, ठीक है? अब देखो ये जो क्वांटिटी, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, यस सर। ये तो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो अगर y डैश x को पॉजिटिव होना है तो साइन π/x को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। अगेन वही कंडीशन, Yes. साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट और फोर्थ में, सेकंड। सॉरी फर्स्ट और सेकंड में। हाँ, फर्स्ट और सेकंड। अब पाई से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो 1/x की वैल्यू 0 से लेके किस में आनी चाहिए? पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1, राइट? तो 1/x अगर 0 से 1 आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 1। x कितना आना चाहिए? ग्रेटर देन 1। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? सेम इसको डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 कर देना। तो ये तो पॉजिटिव है, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। तो साइन π/x को होना पड़ेगा लेस देन 0। और लेस देन 0 कहाँ पे होता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? मतलब कहां से कहां तक? पाई से लेके 2π, ठीक है? अब हो जाएगा, कर लोगे ना? यस सर। ओके, तो ये इंक्रीजिंग के आ गए, वो डिक्रीजिंग आ जाएगा। 8th भी हो गया। 9th में क्या था? इंटरवल इन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इसको डिफरेंशिएट किया था आपने, यस सर। तो नहीं अटक रहा था कि नहीं आ रहा था? इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ। लॉग का हो जाएगा 2/x-2, और बाकी फंक्शन का कितना हो जाएगा? 2x + 4, राइट? ठीक है, तो यहां से भी 2 कॉमन, क्या बचेगा? x + 2, राइट? पूरे में से 2 कॉमन, 1/x-2 माइनस x + 2। यही आ रहा है, देख लेना कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। एलसीएम लोगे तो a + b a - b, तो 1 - a² - b² डिवाइडेड बाय x - 2, राइट? तो जगह 2 टाइम्स ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ x²
और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, तो 1 + 4 5 बाय x - 2। ये आपका f डैश x है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ अलग से। तो ये कितना रहा 5 - x² अपॉन x - 2। उस क्वेश्चन का f डैश x कितना आया 5 - x² डिवाइडेड बाय ट्वाइस, यही था ना, ऊपर 2 नीचे x - 2। अब क्या पता करना है, इसके फैक्टराइज अब हो जाएगा या इसके फैक्टर बना लो बस। इसके फैक्टर क्या बनेंगे न्यूमरेटर के, देखो ध्यान से, इसमें से माइनस कॉमन अगर ले लूंगा तो ऊपर बनेगा x² - 5 डिवाइडेड बाय x - 2। तो यहाँ पे 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर, 5 square. राइट, है ना। Yes. तो ऊपर क्या बन जाएगा a² - b², तो a + b, a - b, और नीचे x - 2, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -2। इसके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे अब 3, एक माइनस का √5, एक 2 और एक √5, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू √5 से ज्यादा हुई तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने पे ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। सबकी पावर ऑड है, देखो अब अल्टरनेट हो जाएगा, माइनस के बाद ये क्या आ जाएगा प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो जहां पे पॉजिटिव है वहां पे क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, जहां पे नेगेटिव है वहां पे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। क्लियर है। तो ये इंटरवल आ गए आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। इज इट क्लियर। Yes, sir. ओके, बाकी लोगों को भी क्लियर है जो समझ रहा है, किसी को कोई डाउट है। ओके, तो कभी भी डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, इंटरवल पता करो तो अपना आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है लास्ट वाला, that f(x) equal to this a is a positive constant then the increasing or interval। तो आपको अगेन ऊपर नीचे a पॉजिटिव माना हुआ है, a क्या है ग्रेटर देन 0, तो ऊपर और नीचे अगेन डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव करना पड़ेगा अलग अलग, और दो दो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी। देखो आज बताया था ना केस बना के, केस 1 केस 2 Yes, sir. जो टेस्ट में आया था। केस 1 ये बनाना, इसका और इसका क्या लोगे इंटरसेक्शन, इसका और इसका क्या लोगे इंटरसेक्शन, फिर नीचे वाले के भी क्या लोगे इंटरसेक्शन, और फिर केस 1 और केस 2 को क्या लोगे यूनियन फाइनली। समझ में आ रहा है। देखो पहली कंडीशन कहां से अप्लाई करना, x लेस देन इक्वल टू 0 केस 1 में, और इसका डिफरेंशिएशन क्या करना इंक्रीजिंग करना है ना, तो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ इन दोनों का क्या लेना इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या ले लेना इंटरसेक्शन, फिर केस 2 सोल्व करना है इसी। केस 2 में जब x ग्रेटर देन 0 और डिफरेंशिएशन भी ग्रेटर देन 0, फिर इन दोनों का भी क्या ले लेना इंटरसेक्शन, फिर केस 1 और केस 2 से जो दो आंसर आएंगे उनका ले लेना यूनियन। क्लियर है। Yes, sir. ओके चलो, हो गए सारे डाउट्स क्लियर सबके। Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट।